ना हम लोगों ने विचार किया था कि अगर धर्मेंद्र यादव जी किन्हीं वजहों से पिछला चुनाव थोड़ा वोटों से हम पीछे रह गए तो इस बार लाखों वोटों से आगे करके धर्मेंद्र यादव जी को आजमगढ़ से भेजा जाएगा। 19 में बसपा से गठबंधन था, ऐसे में अब गठबंधन नहीं है तो क्या लगता है ये सफ़र जो है वो आसान लगता है? निरहुआ के पास बोलने के अलावा, फिल्म बनाने के अलावा आजमगढ़ में जब भी आया तो फिल्म बनाने के लिए आया, दूसरे किस काम से आया या मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में आया। प्रकाश राजभर की बात कर लेते हैं। वो कहते हैं कि लोग विधानसभा चुनाव में पूर्वांचल में जितनी भी सीटें जीते हैं वो सब मेरी वजह से जीते हैं, लोकसभा चुनाव में पता चल जाएगा गठबंधन नहीं है। तो अभी एग्रीमेंट बनाने के लिए कहा था निरहुआ ने, मैं आपसे पूछता हूँ बन गया क्या? हवाई चप्पल वाले को हवाई जहाज में बैठाने के लिए कहा था, तो हवाई जहाज का किराया घट गया क्या? अगर यहाँ से चुनाव जीत जाते हैं तो यहाँ के लोग, आजमगढ़ के लोग, जो जनता है, जो परेशान हाल लोग अगर रहते हैं तो क्या आसानी से मिल पाएंगे धर्मेंद्र जी से? खिलाने वाली कंपनी से पैसा लिया गया और सारा पैसा कहाँ गया? कभी महाराष्ट्र की सरकार तोड़े, कभी कर्नाटका की सरकार तोड़े, कभी गोवा की सरकार तोड़े। नमस्कार, जनता रिपोर्टर देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ क़यामुद्दीन आजमी। इस वक्त चुनावी सरगर्मियां पूरे देश में, सियासी सरगर्मियां हाई हैं। मैं इस वक्त जनपद आजमगढ़ में मौजूद हूं। आजमगढ़ में अगर पूरे उत्तर प्रदेश की बात करें तो हॉट सीट एक नज़र आ रही है, वह है आजमगढ़ की। वजह यहाँ से भारतीय जनता पार्टी से दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ मैदान में है, जो अपनी बयानबाजी को लेकर के सुर्खियों में रहते हैं। वहीं समाजवादी पार्टी से धर्मेंद्र यादव जी मैदान में है। 2022 लोकसभा उपचुनाव में कुछ ही हजार वोटों से चुनाव हार गए थे। अब दोनों प्रत्याशी फिर आमने सामने हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ, वो साफ तौर पर समाजवादी पार्टी पर वार करते हुए कह रहे हैं कि यहां से 2019 में लोकसभा चुनाव जीत करके अखिलेश यादव आजमगढ़ छोड़कर चले गए, तो वहीं उपचुनाव में धर्मेंद्र यादव जी चुनाव हार करके छोड़कर चले गए। ऐसे में फिर से आए हैं आजमगढ़, तो आजमगढ़ के लोगों को ठगेंगे या चुनाव जीतेंगे या हारेंगे, फिर वो आजमगढ़ को छोड़कर चले जाएंगे। मैं आजमगढ़ में हूं, चाहे चुनाव जीता तब भी आजमगढ़ में, चुनाव हारा तब भी आजमगढ़ में। ऐसे में मैं हमेशा आजमगढ़ ही रहूंगा, इसलिए आजमगढ़ की जो जनता है वो मेरे साथ है। ऐसे में हम जनपद आजमगढ़ के मुबारकपुर में मौजूद हैं। मुबारकपुर से विधायक हमारे साथ समाजवादी पार्टी के मौजूद हैं अखिलेश यादव जी, जो बेबाकी से अपनी पार्टी और अपनी बात रखते हैं। सीधा बात करेंगे और सर से जानने की कोशिश करेंगे जिस तरीके से जो निरहुआ जी समाजवादी पार्टी के मुखिया पर व समाजवादी पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं, उसको कैसे देखते हैं? सर, बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। जिस तरीके से निरहुआ जी कह रहे हैं कि यहाँ उपचुनाव हुआ था, धर्मेंद्र यादव जी आजमगढ़ छोड़कर चले गए हारने के बाद, वैसे ही समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी चुनाव जीत करके आजमगढ़ छोड़कर चले गए। तो क्या लगता है समाजवादी पार्टी से जो मैदान में आता है कि आजमगढ़ को छोड़कर चले जाते हैं क्या? पहले तो मैं आप सब लोगों का धन्यवाद देता हूं, चुनाव के मुतल्लिक आप लोग हमारे यहाँ तक आए। दूसरे सबसे पहले धन्यवाद देता हूं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी का, जिन्होंने आजमगढ़ के लोगों के मन मुताबिक उम्मीदवार श्री धर्मेंद्र यादव जी को उम्मीदवार बना के मैदान में भेजा है। जहाँ तक निरहुआ की बातों का है, उसकी बातों को गंभीरता से न हम लेते हैं न आजमगढ़ के लोग लेते हैं। पूरी भारतीय जनता पार्टी बड़े बोले लोगों से भरी हुई पार्टी है, निरहुआ भी उसी में शामिल है। तो मौका देख करके उसके पास बोलने के अलावा दूसरा है क्या? माननीय अखिलेश यादव जी हों या माननीय नेताजी रहे हों या धर्मेंद्र यादव जी हों, कोई आजमगढ़ से कभी नहीं गया। बराबर ये लोग आजमगढ़ के लोगों के मन में बने रहते हैं, विचार में बने रहते हैं। आजमगढ़ में जो कुछ भी विकास हुआ है, प्रगति और विकास के सारे काम समाजवादी पार्टी की सरकार में हुए हैं। निरहुआ के पास बोलने के अलावा, फिल्म बनाने के अलावा आजमगढ़ में जब भी आया तो फिल्म बनाने के लिए आया, दूसरे किस काम से आया या मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में आया। तो निरहुआ को बोलने दीजिए। आजमगढ़ के लोगों ने मन बनाया है और समाजवादी पार्टी को भारी समर्थन आजमगढ़ से मिलने जा रहा है।
सर, निरहुआ जी कहते हैं 15 महीने में जो मैंने काम कर दिया 15 साल में उतना काम कोई नहीं कर पाएगा। तो क्या लगता है उनकी ये जो दावे हैं, क्या वास्तव में उन्होंने ऐसा कुछ कर दिखाया है क्या? अहिर रेजिमेंट बनाने के लिए कहा था निरहुआ ने। मैं आपसे पूछता हूँ, बन गया क्या? हवाई चप्पल वाले को हवाई जहाज में बैठाने के लिए कहा था, तो हवाई जहाज का किराया घट गया क्या? हवाई अड्डा बनाने का 2 बार लोग उसका उद्घाटन कर चुके हैं माननीय प्रधानमंत्री जी। 1 सेंटीमीटर भी हवाई अड्डे की चारदीवारी बढ़ के बनी है क्या? सब कुछ बना बनाया समाजवादी पार्टी का था। भारतीय जनता पार्टी का हवाई अड्डे पर कुछ नहीं है। किसान वहाँ सालों से अपनी ज़मीनों को लेकर के आंदोलन कर रहे हैं। अब तक सरकार ने अपना रुख साफ नहीं किया कि वो किसानों की ज़मीन का अधगढ़ कर रहे हैं या किसानों को भुखमरी से बचा रहे हैं। एक कोई विकास का काम बताइए 15 महीने में जो निरहुआ ने कहा हो। सर, विश्वविद्यालय आजमगढ़ वासियों को मिला है, आपको नहीं लगता है कि इससे लोग, यहाँ के लोग जो युवा थे, पढ़ने के लिए भटकते थे, अब उनको यहीं जगह मिल गई है शिक्षण संस्थान ग्रहण करने के लिए? मैं स्वीकार करता हूँ आपकी बातों को। कितनी बार उद्घाटन करेंगे सुहेलदेव यूनिवर्सिटी का? इसके पहले भी प्रधानमंत्री जी आए थे तो उसका उद्घाटन किए, इस बार भी उसका उद्घाटन किए। तो एक ही चीज़ को लगातार 10 साल से देश की सरकार और 7 साल से प्रदेश की सरकार एक यूनिवर्सिटी ही तो बता रहे हैं कि दूसरा कुछ बता रहे हैं। वही पूर्वांचल एक्सप्रेस जो समाजवादी पार्टी में बना था उसी का बार बार उद्घाटन करते हैं, और छोटी मोटी खड़ंजे नाली का उद्घाटन करते हैं। एक कोई ऐसी योजना बताइए जहाँ लोगों को रोजगार मिला हो या विकास के नाम पर आजमगढ़ में कुछ दिखाई देता हो। एक यूनिवर्सिटी को लेकर 2 बार उद्घाटन कर चुके हैं माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी। तो हम आपकी बात मानते हैं, दूसरा कुछ भी तो विकास का काम है बताइए। निरहुआ जी कहते हैं कि अखिलेश यादव डर गए यहाँ से, इसलिए वो अब आजमगढ़ नहीं आ रहे हैं, धर्मेंद्र जी को भेजे हैं, बेचारा समझकर भेजे हैं यहाँ पर। हमने आपसे पहले कहा कि निरहुआ की बातों को हम लोग अहमियत नहीं देते, इसमें डर की क्या बात है? समाजवादी पार्टी संगठन की पार्टी है और संगठन में हमारा संसदीय बोर्ड है। लोगों ने बैठ के तय किया, बेहतर उम्मीदवार धर्मेंद्र जी हो सकते थे आजमगढ़ से, अखिलेश यादव जी भी हो सकते थे, लेकिन अखिलेश यादव जी ने संगठन के लोगों की बातों को माना। हम लोगों ने यह विचार किया था कि अगर धर्मेंद्र यादव जी किन्हीं वजहों से पिछला चुनाव थोड़ा वोटों से हम पीछे रह गए तो इस बार लाखों वोटों से आगे करके धर्मेंद्र यादव जी को आजमगढ़ से भेजा जाएगा। तो यह सबका विचार था, निरहुआ के कहने से कुछ नहीं होता है। सर, 19 में बसपा से गठबंधन था, ऐसे में अब गठबंधन नहीं है, तो क्या लगता है ये सफ़र जो है वो आसान लगता है? जो बसपा का मतदाता है वो जानता है कि किन वजहों से बसपा से गठबंधन नहीं बन रहा है। जो विपक्ष के नेता हैं, भांत भांत तरीके से उन्हें डराया और धमकाया जा रहा है कि गठबंधन में शामिल न होने पाए। और अभी आपने देखा चुनाव चंदा के नाम पर कितना रुपया वसूला गया कंपनियों से। वैक्सीन बनाने वाली कंपनी से लिया गया पैसा, वो लॉटरी खिलाने वाली कंपनी से पैसा लिया गया। और सारा पैसा कहाँ गया? कभी महाराष्ट्र की सरकार तोड़े, कभी कर्नाटका की सरकार तोड़े, कभी गोवा की सरकार तोड़े, कहीं बिहार की सरकार तोड़े। तो इस देश में लोकतंत्र रहेगा कि नहीं रहेगा? लोकतंत्र का तगाजा है कि जनता ने जिसके हक में फैसला कर दिया 5 साल उसे सरकार चलने दो। भारतीय जनता पार्टी ने लोकतांत्रिक सिद्धांतों का खिल्ली उड़ाई है, कहीं न कहीं लोकतंत्र उससे प्रभावित हुआ है। तो भारतीय जनता पार्टी की बातों का कहना हम लोग कोई मायने नहीं रखते। गठबंधन नहीं है, लेकिन जनता इस बार गठबंधन बनाएगी। दलों को छोड़ करके लोग इंडिया गठबंधन के साथ, समाजवादी पार्टी के साथ एकजुट होंगे और बुरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारेगी। ओम प्रकाश राजभर जी की बात कर लेते हैं। वो कहते हैं कि लोग विधानसभा चुनाव में पूर्वांचल में जितनी भी सीटें जीते हैं वो सब मेरी वजह से जीते हैं। लोकसभा चुनाव में पता चल जाएगा गठबंधन नहीं है तो कुछ असर पड़ेगा, लग रहा है? ओम प्रकाश राजभर को भारतीय जनता पार्टी के साथ उनका गठबंधन था,
6 सीट लड़े थे, 4 सीट जीते थे। समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन हुआ, 8 सीट लड़े थे, 6 उनके विधायक थे। उनका गठबंधन घोसी के चुनाव में बना था भारतीय जनता पार्टी से, बुरी तरह से घोसी में उनका गठबंधन चुनाव हारा था। ओम प्रकाश राजभर ने जो गठबंधन बनाया है, अपने परिवार के विकास के लिए गठबंधन बनाया है, वह जनता का गठबंधन नहीं है। जो लोग उनके साथ थे वो सारे के सारे लोग समाजवादी पार्टी के गठबंधन में हैं। ओम प्रकाश राजभर को भी चुनाव के बाद पता चल जाएगा कि कितने पानी में हैं। सर, जीत को लेकर के कितने आश्वस्त हैं, कैसी तैयारियां चल रही हैं? जीत के प्रति पूरी तरीके से आश्वस्त हैं। माननीय धर्मेंद्र जी 21 तारीख से लगातार आजमगढ़ में लोकसभा क्षेत्र में अपने बने हुए हैं और हम लोग जगह जगह उनके साथ जनसंपर्क में रहेंगे। अभी हमारा 3 दिन का हमारे नेता का भ्रमण लोकसभा क्षेत्र आजमगढ़ के अंतर्गत है। उसके बाद होली के बाद नई रणनीति बनेगी, तय किया जाएगा और जगह जगह जनसंपर्क के अभियान में लगा जाएगा। सर, चुनाव परिणाम के बाद भी क्या धर्मेंद्र जी आजमगढ़ में रहेंगे, जिस तरीके से निरहुआ जी आरोप लगा रहे हैं? धर्मेंद्र जी का घर कहाँ है? सैफई में है। पार्लियामेंट के रूप में वो कहाँ से रहे? एमपी रहे बदायूं की। बदायूं में एमपी रहते हुए या न रहते हुए भी लगातार उनको उपस्थिति रही है। धर्मेंद्र जी जिम्मेदार नेता हैं। चुनाव जीतने के बाद लगातार आजमगढ़ के लोगों के सुख दुख में रहेंगे और आजमगढ़ की राजनीति करेंगे। तो क्या लगता है, अगर यहाँ से चुनाव जीत जाते हैं तो यहाँ के लोग, आजमगढ़ के लोग, जो जनता है, जो परेशान हाल लोग अगर रहते हैं, तो क्या आसानी से मिल पाएंगे धर्मेंद्र जी से? जहाँ कहीं से भी वो चुनाव लड़े हैं, जीते हैं, वहाँ आसानी से उपलब्ध रहते हैं। यहाँ के लोगों को भी उपलब्ध रहते हैं। जब कभी प्रदेश कार्यालय पर रहते हैं, उपलब्ध रहते हैं। धर्मेंद्र जी से ज़्यादा उपलब्ध कोई दूसरा हो ही नहीं सकता है। धर्मेंद्र जी बड़े जुझारू नेता, उनके तेवर को आपने देखा है। आरक्षण के सवाल पर, बेरोजगारी के सवाल पर, संविधान के सवाल पर, किसानों के मुद्दे पर, मजदूरों के मुद्दे पर, नौकरी के मुद्दे पर, नौजवानों के मुद्दे पर प्रखर होकर के गंभीरता के साथ अपनी बातें पार्लियामेंट में रखने का काम करते हैं। सब लोग धर्मेंद्र यादव जी को पसंद करते हैं और लगातार वो रहेंगे। सर, जो आपके विपक्ष में चुनाव लड़े, अब वो आपके साथ आ गए हैं, तो क्या ऐसे में लग रहा है कि समाजवादी पार्टी आजमगढ़ से और मजबूत हुई है? ये तो बहुत अच्छी बात है। हम स्वागत करते हैं जमाली साहब का। चुनाव हम लोग जरूर आमने सामने लड़े, लेकिन कहीं न कहीं देश काल की परिस्थितियों के मुताबिक आज की सियासी ज़रूरतों को समझते हुए जिस समाज में वो रहते हैं, उस समाज की हिफाजत के लिए उन्होंने महसूस किया कि हमें समाजवादी पार्टी में आना चाहिए। समाजवादी पार्टी ने भी 2 कदम बढ़ के उनका स्वागत किया और विधिवत हम लोगों के साथ हैं। और उनके यहाँ आने के, समाजवादी पार्टी में आने के बाद बसपा में बचता क्या है? आपके विधानसभा क्षेत्र में कल दिनेश लाल यादव निरहुआ जी इफ्तार पार्टी कर रहे हैं, तो क्या ऐसे में लग रहा है कि जो मुस्लिम वोटर्स हैं वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ आकर्षित हो रहे हैं? रोजा इफ्तार मुसलमान भाइयों का परंपरागत कार्यक्रम रहता है और जो लोग भी पदों पर रहते हैं या सामाजिक जीवन में हैं, राजनीतिक जीवन में हैं, मुसलमान भाई उन्हें इफ्तार पर दावत देते रहते हैं। तो निरहुआ को भी दावत मिली, इफ्तार किया। हम तो बार बार यही कहते हैं भारतीय जनता पार्टी वालों से कि मुसलमानों के खिलाफ नफरत पैदा करना छोड़ दो। मुसलमान भी इस देश का निवासी है और मुसलमान भी कहीं न कहीं हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ है। हिंदुस्तान को बनाने में, निर्माण करने में, स्वाधीनता आंदोलन की लड़ाई में मुसलमानों का भी योगदान रहा है। मुसलमानों के बीच में नफरत पैदा करना छोड़ो, हिंदू मुसलमान के नाम पर राजनीति करना छोड़ो और गले लगाओ। हम कहाँ मना करते हैं कि आप इफ्तार में मना लो, लेकिन मुसलमान उनके इफ्तार से, उनकी बातों से गफलत में आने वाला नहीं है। विधिवत समाजवादी पार्टी के साथ है। जीत को लेकर आश्वस्त हैं आप पूरी तरीके से? पूरी तरीके से आश्वस्त हैं। हमें आजमगढ़ के लोगों से बड़ी उम्मीद है और आजमगढ़ का जनपद बुद्धिजीवियों का जनपद है, साहित्यकारों का जनपद है, राजनीतिज्ञों का जनपद है। आजमगढ़ के लोगों ने हमेशा देश की राजनीति में अपनी दखल से अपना सम्मान बढ़ाया है। इस बार भी आजमगढ़ भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली से बेदखल करने में अहम भूमिका अदा करेगा। मुझे पूरा विश्वास है। मैं आजमगढ़ के लोगों का स्वागत करता हूँ।
बहुत शुक्रिया विधायक जी बातचीत करने के लिए। धन्यवाद। बिल्कुल इस तरीके से आजमगढ़ के विधानसभा क्षेत्र मुबारकपुर से विधायक अखिलेश यादव जी थे, जो बेबाकी से अपनी बात को रखते हैं। इस पूरी बातचीत के बारे में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।